नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पूरा देश तो 7 दिन का शोक मना रहा है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे और मोदी सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो एक पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान दिया जाना चाहिए वो पूरा सम्मान दिया है। उनके रेजिडेंस पे पहुंच के राष्ट्रपति ने भी, उपराष्ट्रपति ने भी, प्रधानमंत्री ने भी, पूरी कैबिनेट ने भी उनको नमन किया था और जब उनकी अंत्येष्टि हो रही थी निगमबोध घाट पर तो वहां भी ये सब थे। राष्ट्रपति भी थी, उपराष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट उनकी वहां पर मौजूद थी। इसके बावजूद 3 दिन तक, 4 दिन तक इन लोगों ने कभी तो उनके स्मारक को लेकर के, कभी निगमबोध घाट पर उनकी अंत्येष्टि को लेकर के वितंडा खड़ा किया, बवाल किया। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भी उनके लिए अपमानजनक स्थितियां पैदा की कांग्रेस ने। खुद राहुल गांधी ने जब अध्यादेश फाड़ा और जब वो नहीं रहे तो उनकी लाश पर राजनीति करने का इन्होंने एक डर्टी गेम खेला, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए और सिखों में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की छवि मलिन करने के लिए। और वो कितने गंभीर हैं मनमोहन सिंह की डेथ को लेकर के। नए साल का जश्न मनाने के लिए इस शोक सप्ताह के बीच ही वियतनाम के लिए रवाना हो गए। ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय उन्होंने लगाया है। तो ऐसे में ये नेता प्रतिपक्ष भी हैं और उस पद की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप भी आचरण नहीं करते हैं, लोकसभा में भी और लोकसभा के बाहर भी हमने तमाम तरह की वो चीज देखी है। ये अपनी इन हरकतों की वजह से कांग्रेस को गहरे गड्ढे में नहीं धकेल रहे हैं क्योंकि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। नहीं, वो तो देखो, ये तो मैं उनको गलत नहीं मानता। राहुल गांधी को मैं गलत नहीं मानता। उनको इस सब चीजों में इंटरेस्ट है नहीं, वो सीरियस पॉलिटिशियन है नहीं, वो तो बच्चे हैं। और एक बात आपको समझनी चाहिए, हमारे यहाँ सदियों से राजा दरबारी ऐसा काम सरकारें चलती रही। तो जब राजा जल्दी मर जाता था तो उसका बच्चा सिंहासन पर बिठाकर दरबारी राज करते थे। तो नेहरू के बाद इंदिरा जी और इंदिरा जी के बाद ये जो परिवारवाद खड़ा कर दिया गया, क्योंकि जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट, देखो दरबारी होते वो क्या समझते कि जब तक ये परिवार चलता रहेगा तब हमारे परिवार चलते रहेंगे। तो इसलिए उनको उस परिवार को बचाना पड़ता है। मैं अलग तरीके से देखता हूं, जो कुछ प्रोफेसर है, जो लिबरल बुद्धिजीवी है, उनका सबका जीना जो है वो नेहरू खानदान पर निर्भर है। तो जब तक गांधी रहेगा तब तक इनका राज रहेगा ना। तो वो बच्चे को भी सिंहासन पर बिठाकर कांग्रेस नाम की राजनीति चलाना चाहते, तो क्या करे, राहुल गांधी तो उनको सुनेगा ना सुनेगा। तो ये बचकानी हरकत करेगा, वो बच्चा ही है, वो बच्चा है तो क्या करेंगे, ये क्या कर सकते। तो हाँ, नहीं नहीं, राजा बोला तो महान ही बोला होगा, ऐसा बोलना पड़ता है। तो वो नुकसान करता है, वो दिखाई दे रहा है, फिर भी नहीं बोलेंगे। आपको एक बात बोल दूं, मैंने कहीं पढ़ी थी, ये नीरो का फिडल फिडल बजाने वाला नीरो, ये हम हर जगह एग्जाम्पल करके देते, लेकिन कितने लोगों को ये उदाहरण देते हुए मालूम है कि नीरो एक विकृत था, परवर्ट था, उसका दिमाग विकृत था। इसी कारण रोमन एम्पायर डूब गया, नीरो के कारण डूब गया। लेकिन नीरो जो ग्रीक एम्पायर डुबाकर रोमन एम्पायर खड़ा हो गया, तो ग्रीक जमाने के ग्रीक राजाओं के जो बुद्धिजीवी हुआ करते थे वो रोमन साम्राज्य के भी बुद्धिजीवी बन गए थे। और उन बुद्धिजीवियों को रोमन गवर्नमेंट जो थी, रोमन सरकार थी, राजघराना था, वो उनको भी अनुदान देता था, सब्सिडी देता था, तो वो खुश थे। और वो विकृत नीरो को भी बड़ा ज्ञानी राजा मानते थे।
उसके जो अगर आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे उस समय उन्होंने उसका जो आरती उतारी है वो आप छोड़ेंगे तो आपको बुद्धिजीवी शब्द से शर्म आएगी कि ये बड़ा कलासक्त राजा है, ये बड़ा बुद्धिजीवी राजा है। ऐसे वर्णन ग्रीक तत्वज्ञानी वगैरह जो बुद्धिजीवी हुआ करते थे उन्होंने किया है। क्यों? क्योंकि वो इनका खर्चा पानी उठाता था और ये इसकी आरती उतारते थे, ये इनको बुद्धिजीवी मान लेता था। तो आज के बुद्धिजीवी जो है ये राहुल गांधी के बुद्धिजीवी है, तो वो बचकानी हरकत करेगा तो उसको ही बड़ा कोई गेम है। हमारे यहाँ देखो मराठी में आपको अभी पिछले 30 साल से क्या करे, शरद पवार के सर पर बाल भी नहीं है, वो सर को हाथ लगाते तो बाल खुजा रहे, ऐसे भी बोलने वाले संपादक आपको मिलेंगे। अब अभी अभी की बात है ना, मणिशंकर अय्यर ने कुछ बोला है, फिर रघुराम राजन ने बोला है कि मनमोहन सिंह के समय में कैसे बैंक डुबाए गए, उसको एक हफ्ता नहीं हो रहा है, इसमें अब मनमोहन सिंह कैसे बहुत बड़े थे इसकी रट लगाए रखी है। तो ये चलता है। तो वो पार्टी डुबा रहा है, लेकिन पार्टी से मतलब नहीं, घराने से मतलब है। भाड़ में गई कांग्रेस, डूब गई, परवाह नहीं, गांधी परिवार मुखिया रहना चाहिए। तो जब तक इसको हटाने वाला कोई नहीं होता, मुझे याद आता है मैंने किताब पढ़ी थी लास्ट फारोआ करके, इजिप्ट में, इजिप्ट का जो राजा था उसका बेटा था, उसको नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका जो बेटा था उसको पढ़ाने के लिए फ्रेंच ब्रिटिश टीचर लाके रखे थे। तो वो 16-17 साल का बच्चा उनको धमकाता था, देखो मेरे खिलाफ अगर बाप को कुछ बोलोगे तो आगे मैं राजा होने वाला है, ध्यान में रखो, भूलो मत अगला राजा मैं हूं। तो वो जो अय्याशी करना चाहता था वो करता था, लेकिन वो टीचर राजा को बोलते थे नहीं नहीं पढ़ रहा है वगैरह वगैरह। आगे चलकर ये बात हुई कि राजा और रानी का एक्सीडेंट हो गया इजिप्ट के, और वो एक्सीडेंट में मर गए। तो 19 साल की उम्र में ये राजा बन गया, और ये बचकानी हरकतें जो करना था वो करता था, जो आज राहुल गांधी कर रहे वही वो उस समय करता था। जी तो जी। एक दिन वहां की आर्मी के जो गुट थे उन्होंने बगावत कर दी, जिसका लीडर अब्दुल गमाल नासेर था, उसका साथी था अनवर सादत, जो कुछ साल पहले तक इजिप्ट का, और आर्मी का राज आ गया। तो लास्ट फारो इसलिए बोलते कि वो लास्ट राजा था इजिप्ट का, और आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, वो सादत वगैरह हो गया वो बात। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो तो बच्चा था, लेकिन आर्मी जब खड़ी हो गई उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। जब तक कांग्रेस में कोई ऐसे ताकतवर लोग खड़े होकर गांधी परिवार का तख्ता पलट नहीं करते तब तक कांग्रेस डूबती ही जाएगी। अपने तरीके से जगनमोहन रेड्डी ने आंध्रा में हो या ममता दीदी ने बंगाल में हो, कांग्रेस रिवाइवल कर दी। क्या है तृणमूल कांग्रेस, क्या है वाईएसआरसीपी सही। कांग्रेस, क्या है ओरिजिनल कांग्रेस ही है। इवन केसीआर भी कांग्रेस की ही हाँ, गर्भ से केसीआर पैदा भी हुआ। कांग्रेस के ही है। इवन बिल्कुल चंद्रा बाबू भी कांग्रेस, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। वो सही है। ससुर ने पार्टी खड़ी करने के बाद टीडीपी में आ गए, नहीं तो वो एनटीआर ने जिसको हराया उस कांग्रेस की सरकार में चंद्रा बाबू नायडू मिनिस्टर थे। शरद कहने का पवार। मतलब ये, जब तक कांग्रेस में कुछ लीडर खंबे जैसे खड़े होकर इनको हटा नहीं देते, हम लेते हैं कांग्रेस, हट जाओ। मुझे याद आता है स्कूल के जमाने में हमने पढ़ा था कि नेहरू एक बार बोले थे कि मेरे बाद कांग्रेस कौन चलाएगा। तो रफी अहमद किडवई ने उनको उसी स्टेज पर से बताया था, उतर जाओ दिखाई देगा कौन चलाता है। तो रफी अहमद किडवई जैसा अगर नेता कोई खड़ा हो जाए तो कांग्रेस संवर सकती है। राहुल गांधी तुम पागल हो, हट जाओ बाजू, ये बोलने की हिम्मत वाला अगर एक नेता कांग्रेस में दिखाओ तो मैं बोलूंगा ये कांग्रेस को रिवाइव करेगा। कठोर भाषा ना बोलते हुए मोदी और शाह ने बीजेपी को बचा लिया ना, बिल्कुल बचा लिया है। तो ऐसा नेता अगर कांग्रेस में ऐसी एक नई फौज खड़ी हो जाती है तो इजिप्ट जैसे, जैसे उन्होंने अब्दुल गमाल नासिर ने इजिप्ट को बचा लिया था,
तो ऐसा कांग्रेस को बचाना है तो कांग्रेस के कोई स्ट्रांग लीडर खड़े होने चाहिए, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ, ओसीएन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। भाऊ की माने तो अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी अगर ठीक तरीके से लड़ गई तो इस बार पैर ऊपर को होने तय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ, थैंक यू सो मच, नमस्कार।